हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसीएम क्लासेज पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का सेट, है ना। सेट क्या है, इसे कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये वीडियो नंबर 1 होने वाला है। जैसे कहने का मतलब है कि सेट है क्या, तो जैसे बोल सकते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह या संग्रह को ही क्या कहते हैं, समुच्च कहते हैं, है ना। सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह या संग्रह को ही क्या कहते हैं, समुच्च कहते हैं। इस समूह सुपरिभाषित क्या है, जैसे हम जिसे परिभाषित किया जा सकता है, जिसे सब कोई परिभाषित कर सकते हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि जैसे 5 सम संख्याओं का संग्रह, 5 सम संख्याओं का संग्रह क्या है। जैसे लिख सकता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, है ना। ये 5 गो सम संख्या है। इसे हम भी यही बोलेंगे कि 5 सम संख्याओं का संग्रह, और आप भी यही बोलिएगा, और कोई और भी है वो भी 5 प्रथम 5 सम संख्याओं का संग्रह यही बोलेगा। लेकिन अगर आपसे अगर पूछ देवे कि बताइए विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, क्या आप कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन है। अगर किसी को अगर कुत्ता काट लिया तो क्या कहेगा कि कुत्ता ही खतरनाक है। किसी को मतलब कोई और जानवर अगर मार दिया या काट लिया तो कहता है खतरनाक है। क्या उसका संग्रह कर सकते हैं। वो अलग अलग व्यक्तियों के अलावा अलग अलग उसका मत होता है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे और अगर सेट को अगर बनाया जा सकता है, जैसे ऐसे लिख सकते हैं ए बी 1 2 अल्फ़ा बीटा। क्या ये सेट है। ये भी सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एरा में बहुत सारे संख्याएं आ गए और सब अलग अलग संख्या है। मतलब सेट कहने का मतलब है सुपरिभाषित। मतलब इस पर मैं बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। इस लाइन को पूरा को क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए यह सेट नहीं है, जबकि यह क्या है, सेट है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को ही क्या कहते हैं, समुच्च कहते हैं। जैसे 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह कर सकते हैं। 5 से छोटा प्राकृत संख्या कौन कौन हो जाएगा। जैसे कह सकते हैं कि 5 से छोटा 1 2 3 4, है ना। 5 से छोटा नहीं हो गया। अब कहता है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो कहा 100 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह नहीं हो जाएगा। 1 से लेकर के कहाँ तकला, 99 तकला, तो कर सकते हैं। जैसे वर्ष के 31 दिन वाले माह का समूह। जैसे कह सकते हैं कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसमें 31 दिन वाले माह कौन कौन आते हैं, इनका संग्रह कर सकते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि समुच्च क्या है। जिनको संग्रह किया जाता है उसे क्या कहते हैं, समुच्च कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखा हुआ है कि समुच्च को, है ना, समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा तथा उसके अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे कहने का मतलब है भाई कि अगर मान लीजिए ये समुच्च लिखा हुआ है तो इसको क्या चीज़ से, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ABCD के बड़का अक्षर से सूचित करते हैं। और इसके अंदर जो रहता है इसको एलिमेंट्स या तत्व बोलते हैं। ये क्या है, अवयव है। ये क्या है, अवयव है। ये पूरा क्या है, अवयव है। और इन अवयवों को हमेशा ABCD यानी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में लिखा जाता है। फिर से सुनिएगा, समुच्च के बाहर जो रहेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर रहेंगे, जबकि समुच्च के अंदर में जो अवयव रहेंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में रहेंगे। तो इसे सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे कहता है समुच्चयों का निरूपण, यानी समुच्चयों का निरूपण कितने विधि से कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि समुच्चयों का निरूपण कितने, तो समुच्चयों का निरूपण 2 विधि से कर सकते हैं। कैसे, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा क्या है, समुच्च निर्माण रूप। पहला क्या है, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, दूसरा क्या है, समुच्च निर्माण रूप। अब कहता है रोस्टर रूप क्या है भाई, तो जैसे लिख सकते हैं कि इस रूप में किसी समुच्च के सभी अवयव को एक मंझले कोष्ठ के अंदर एक एक कर अर्धविराम देकर के लिखा जाता है। इस रूप में समुच्च के सभी अवयव को एक मंझले कोष्ठक के अंदर एक का कर अर्धविराम देकर के लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि A बराबर 1 है, मंझले कोष्ठ है दोनों जने, फिर 1 2 3 4, ये सब कोष्टक करके लिखा हुआ है, मतलब अर्ध विराम दिया हुआ है। जैसे समुच्च B बराबर अगर ले लेते हैं तो 2 4 6 8। अगर और ले सकते हैं कि समुच्च C बराबर, ऐसे भी ले सकते हैं कि A B C D E, ऐसे भी ले सकते हैं ना। तो ये क्या है, ये क्या कहलाएगा,
मतलब रोस्टर रूप कहलाएगा। रोस्टर रूप लिखने का तरीका यही है कि दोनों तरफ से मंझले कोष्ठ होना चाहिए। मंझले कोष्ठ के अंदर जो अवयव होगा उसे अर्धविराम यानी कॉमा दे दे करके लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समुच्चय का पार्ट नंबर 2 लेकर के। तो थैंक यू दोस्तों।